राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के साई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुलती हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी अवगुण ग्राही को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जैसे जल तज कीच में मिंडक बैठे आयु हरि सुख सागर छाड़ के मन माया पूजा। जैसे जल तज कीच में मिंडक बैठे आए महापुरुष। जैसे मेंढक होता है ना, वो जल को तो छोड़ देता है और कीचड़ में बैठता है, और कीचड़ में बैठता है। ऐसे अपने लिए कह रहे हैं, यूं हरि सुख सागर छाड़ के, हरि के सुख के सागर को तो छोड़ दिया और मन माया पूजा है, मन माया में जाता है। मन माया में सदगुरु तो गुण की कहे सिख अवगुण कर ले। गुरुदेव तो गुण की बातें बताते हैं अपने को, और शिष्य कैसा लेता है, शिष्य अवगुण में लेता है। राम चरण वाका दरस राम कदे नहीं दे। महापुरुष परमात्मा से विनती कर रहे हैं, राम जी ऐसे अवगुण ग्राही के दर्श कभी देना मत, अवगुण ग्राही का संग कभी कराना मत, कभी मत कराना। जैसे कंतज चालनी फूकस रखे लुभाई अवगुण ग्राही उर छिद्र सद्गुण देह बुहाय। जैसे कंतज चालनी जो हमारे चलनी होती है ना, कण को तो छोड़ देती है, कण को तो छोड़ देती है और फूकस फूकस को साथ में रखती है, फूकस फूकस को रखती है। यू अवगुण ग्राही और छिद्र, ऐसा अवगुण ग्राही है ना, वो उनके हृदय में छिद्र है। तो सब गुण देह बुहाय, तो सारे गुणों को तो हटा गया और अवगुण को रख दिया। अवगुण ग्राही है ना, अपन किसी में भी तो गुण कम देखते हैं, अवगुण ज्यादा, गुण को हटा दिया और अवगुण, हर चीज में अवगुण निकालते हैं। जैसे कोलू को रस सोई ले, जैसे कोलू होता है ना, वो गन्ने का रस निकाल के उसको खाली छिलके रख देता है, रस बाहर निकाल देता है, रस बाहर निकालता है। रामचरण नुगरा सोही अवगुण करे स्नेह, ऐसे नुगरे हैं कि अवगुणों से स्नेह करते हैं। रामचरण सुत बुध सुर तिनचर दूध दे, दूध पिया विषनी पुजे दुष्ट भवन गुण ए। रामचरण सुत बुध सुर तिनचर दूध दे, महावीर शर्मा सुर यानी गाय को दूध, गाय को देखो, गाय का देखो तिनचर दूध दे, चारा खाती है दूध देती है, चारा खा के दूध देती है। दूध पिया विषनी तुझे और दुष्ट भवंग गुण ये, और सांप की दुष्टता देखो, सांप की दुष्टता देखो कि दूध पी के जहर बनाता है, दूध पी के जहर निकालता है, ये सांप की दुष्टता है। दूध गऊ का स्तन में चिंचड़ पीवे नाए, और जैसे वो दूध जो गाय होती ना, तो गाय के स्तन में चिंचड़ लगाता है, चिंचड़ चिपकते हैं। अब वो जो चिंचड़े है ना, वो क्या करते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, वो उसका खून चूसते हैं, वो उसका खून चूसते हैं। रामचरण राता रुधिर कहाँ कहे समझाए, उनको दूध का महत्व नहीं पता, वो उसके स्तन के वहाँ होते हुए भी उसका खून चूसते, दूध नहीं पीते हैं। तो ऐसे महापुरुष अपनी जीव बुद्धि फरमा रहे हैं कि अपन गुरु और राम के शरण में आने के बाद भी अपन अवगुण ग्राही, तीन तरीके जैसे हैं। अवगुण ग्राही आत्मा गुण में समझे न, अवगुण ग्राही आत्मा गुणों में नहीं समझती है। अपनी राजकारणे कह कसर गुरु माय, अपने रजोगुण के कारण अपने को लिपायमान हो रहा, तो गुरु में कसर निकाल, गुरु तो ऐसे हैं, गुरु सब छुड़ाते हैं, गुरु हर बात का मना करते हैं। तो वहाँ को हमारे अपना मन रजे गुण में है ना, अपना मन रजे गुण में, उससे कसर वहाँ निकालते हैं, कसर गुरु में निकालते हैं। सीप कहे सागर विषय, सीप कहे सागर विषय मन में लिया आकाश, सीप रहे सागर विषय। अच्छी कोड़ी को देखो, सागर में रहती है पर उसका मन आकाश में रहता है,
सिकोड़ी इससे बड़े सागर में रहने के बाद भी सागर का पानी नहीं छूती है, सागर का पानी अंदर नहीं जाने देती, अंदर नहीं जाने देती। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही झेलती, सागर में रहने के बाद भी उसकी सुरता आकाश में है। तो शिकायत नहीं करती कि मैं तो सागर में हूँ, मैं तो सागर में हूँ। कि अपन शिकायतें करते हैं, अपन शिकायतें करते हैं कि अपन तो संसार में है, तो क्या करें, तो उसकी थोड़ी शिकायत नहीं करती। वो उस पानी को परसती ही नहीं, वो उस पानी को परसती ही नहीं है। वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही इसलिए उसकी सुरता आकाश में, सागर में रहते हुए भी ऐसे महापुरुषों की सुरता परमात्मा में रही, संसार में रहते हुए भी राम जी में रही। अवगुण सीप रहे सागर विषय, मन में लिया आकाश। मन तो आकाश में चला गया, मन आकाश में चला गया, मन उनका आकाश में यानी राम जी के देश में, राम जी के देश में। सीप रहे सागर विषय, मन में लिया आकाश, मन आकाश में। सुरता स्वाति नक्षत्र के गुण में, रामचरण संगत क्या करे, यूं सुरत न बैठे पास। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपनी सुरता ऐसी है, संगत क्या करे, अपनी सुरता ऐसी है कि संगत क्या करे, संगत का असर होता ही नहीं है, वो तो भागी भागी जाती है, भागी भागी है। सीप स्वाति की आस कर, मोती लिया निपाए। सिकोड़ी है ना, वो स्वाति नक्षत्र की आशा करती है, स्वाति नक्षत्र की आशा करके उसी का इंतजार करती है। सीप स्वाति की आस कर, मोती लिया निपाए, मोती को निपजा देती है। न्यू अवगुण ग्राही गुण तजे, अवगुण सामा जाए। ऐसे अवगुण ग्राही तो गुण को तो छोड़ दिया और अवगुण के सामने जाते हैं, अवगुण के सामने। पावस ऋतु पैदा भया, भ्रंग तणे उणिहार। तजे कुहुप सुबासना, विष्टा को अधिकार। पावस ऋतु पैदा भया, भ्रंग तणे उणिहार। महापुरुष पावस ऋतु में तो आया और भ्रंग तणे उणिहार, बारिश में होता है ना, बारिश में क्या होता है कि वो जो गोबर में ऐसे कीड़े होते हैं, गोबर में वो दिखने में भ्रंगी जैसे, भौरे के जैसे है, हाँ गुबरेड़ा बोलते हैं। अब वो रहते तो गोबर में है और आशा करते हैं, भाभी जी को बोला आप पे लगाने की, पावस ऋतु पैदा भया, रंग तणे उणिहार। दिखने में तो भौरे के जैसे, दिखने में भौरे के जैसे। सजे खूब सुबासना, विष्टा को अधिकार। भौरा तो कहाँ रहता है, फूलों में रहता है, भौरा तो फूलों में रहता है ना। और बोले कि भौरा तो फूलों में रहता है और वो रहते हैं गोबर में। अब उन्होंने उस गंदगी की उसमें लगे हैं, उन्होंने खुशबू को तो छोड़ दिया, खुशबू को तो छोड़ दिया और उसमें गंदगी में अधिकार है। रामचरण सबके सिरे, नरनायक अवतार। सबसे ऊंचा मनुष्य जन्म मिला है, तजे भक्ति पर ब्रह्म की, कर्मा में होशियार। पर ब्रह्म की भक्ति को तो छोड़ दिया और कर्म में होशियार है। तपरासुर शिव से या पार्वती के हे, तो माया मांगे भक्ति कर, तो वैसा फल ले। तपरासुर शिव से, तपरासुर ने शिव जी की बहुत भक्ति करी, बहुत भक्ति करी और वरदान मांगा कि मैं जिसके भी ऊपर हाथ फेरूं वो जल जाए, जिसके भी ऊपर हाथ फेरूं और जल जाए। और फिर जैसे ही उसको वरदान दिया तो उसकी निगाह सबसे पहले पार्वती जी पे ली। जब मैं ये पार्वती जी को कैसे लूँ, तो बोले कि मैं शिव जी के ऊपर हाथ फेरूंगा, उनको जला के मैं पार्वती जी को लूँगा। और ऐसे करते से ही ऐसा हो सकता है, वो तो परमात्मा की माया, पार्वती जी तो राम जी की माया, उससे कौन हक चला सकता है, उससे कौन हक चला सकता है। पर दपरासुर की बुद्धि देते तो उसी का विनाश हो गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे अपन है ना, अपन है जो परमात्मा ने अपने को माया दी, माया माँ रूप में दी थी, अपन ने उसको पत्नी बना के भोग करा। अब पत्नी बना के भोग कर रहे हैं तो राम जी अपने को सुखी रहने देंगे, वो तो माँ से रूप में, माँ से चाहता चाहता काम करते, अपन तो उससे भोग कर रहे हैं माया। माँ को कभी भी गले नहीं लगाया, बाहों में नहीं लिया जाता है, अपने तो बाहों में लेके अपना लेके, तो हमारी है तो हमारी है। तो राम जी तो माफ नहीं करते, राम जी बोलते तेरे चाहता चाहता सब काम निकाल के रखा हो जाएगा, माँ से चाहते चाहते सारे काम हो जाते, लेकिन वो पत्नी रूप में उसको नहीं। और अपन ने ऐसा किया तो तपरासुर शिव से या पार्वती के, तो पार्वती के लिए वो वही उसको जलना पड़ा।
माया मांगे भक्ति कर, ऐसे भक्ति करके माया मांगे। वरदान तो मिल गया पर पार्वती जी मांग लिए तो उससे भस्म होना पड़ा। उसका हाथ उससे फिर गया, उसका हाथ उसी पे फिर गया। माया मांगे भक्ति कर तो वैसा फल ले, तो उसको वैसा फल मिलेगा, उसको वैसा फल मिलेगा। तपरासुर भस्मी करियो कपट भक्ति के हेत, रामचरण अब होएगा जो गुण अवगुण कर ले। तपरासुर को भस्म ही कर दिया, तपरासुर को भस्म कर दिया क्योंकि उसने कपट भक्ति करी थी। शिव जी से वरदान मांगा और शिव जी की पत्नी को लेना, उसने कपट भक्ति करी, कपट भक्ति। जैसे अपन भी कपट भक्ति करते, राम जी और राया बोल राम जी देखो चाहते और मांगते तो उससे माया है। इच्छा तो अभी भी अपने सामने आ जाए तो अपने 1000 काम पड़े। अभी अपने सामने राम जी प्रकट हो जाए तो अपन उससे नहीं चाहेंगे कि तू मिले, अपन तो यही चाहेंगे कि हमारे को तो ये काम करा दे, हमारी इच्छा पूरी कर दे, हमारा ये बच्चा है, हमारा ये बच्चा है। हम तो बाद में ही चल देंगे तेरे साथ, तो हमारे काम निपटा दे। तो कपट भक्ति हो गई, कपट भक्ति हो गई। रामचरण अब होएगा जो गुण अवगुण कर ले, तो जो गुणों को अवगुण मिलेगा तो उसकी ये स्थिति बनेगी। अवगुण दाबे आपना पर गुण लावे दोष, अपने अवगुण तो दबाते हैं और पर गुणों में दोष निकालते, दूसरों के तो गुणों में भी दोष निकालते, अपने तो अवगुण भी दबा रहे हैं। तो रामचरण वे मानवी कदे न पावे मोक्ष, ऐसे को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा। इति अवगुण ग्राही को अंग संपूर्ण अंग 28 साखी 744 अतः साखी अज्ञानी को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। कहाँ अर्थ सीखे सुने किए अर्थ कहाँ होए, भजन ज्ञान बैराग बिन निज पद लहे न कोय। कहाँ अर्थ सीखे सुने किए अर्थ कहाँ होए, कितना ही अर्थ सीख लो, कितना ही सुन लो, कितना ही अर्थ कर लो, क्या होगा। भजन ज्ञान बैराग बिन निज पद लहे न कोय। भजन ज्ञान और वैराग्य के बिना निज पद की प्राप्ति नहीं। अर्थ आने से क्या, अर्थ कितना ही कर लो, निज पद की बाता करे जगपद के सेनान। निज पद की तो चर्चा करते, चर्चा तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं कि निज पद की, और अपनी सारी वृत्तियाँ कैसी है, संसारी की सारी वृत्तियाँ। आप आँख खोल के देखो, आँख खोलो, आप आँख खोलो, आँख खोल लेंगे। अपने सुमरन का समय अपन घर पे भी करें, जब तक कि सुनेंगे नहीं भ्रम जाएंगे नहीं ना हम। जगपद के सुमरन का समय अपना महापुरुषों ने अलग बताया। भजन भोग और भजन भोग और भोजन, ये एकांत है। यहाँ के अपन ना सुमरन में रहते ना अपन गाफिलता में चले जाते, तो ना इधर के रहे ना इधर के रहे, धोखा हो जाता, मन धोखा देता है अपने को। जगपद के सहनान, अपनी वृत्तियाँ तो संसारी की, वृत्तियाँ तो संसारी की और बातें अपन करते हैं ऊपर की, 10वें द्वार की। भजन ज्ञान बैराग तज तन सुख करे अज्ञान, भजन ज्ञान वैराग्य को तो छोड़ दिया और तन को सुख दे रहे, तन को सुख दे रहे तो वो अज्ञानी है। देह गेह सो ममत अति राम भक्ति की हार, देह और गेह से तो ममता बांध रखी, शरीर से तो ममता बांधिए और राम भक्ति की हानि, राम भक्ति की हानि कर दी, राम भक्ति की हानि कर दी। रामचरण अज्ञान वे निष्ठि विष्टि जान, ऐसे जीव कैसे हैं, ऐसे जीव अज्ञानी हैं, ऐसे जीव निष्ठि हैं और विष्टि हैं, नीचे हैं और भ्रष्ट हैं। श्लोक में मिष्ट कर्मा भ्रष्ट प्रज्ञ इहारण्ये च भर्मित, ममाहवान भक्तिगत मानव खर शूकर। मिष्ट कर्म भ्रष्ट प्रज्ञ, महापुरुष हमारे जिनके कर्म नीचे हैं, जो भ्रष्ट प्रज्ञ, जो भ्रष्ट हो चुके, जो भ्रष्ट हो चुके हैं। इहारण्ये च भर्मित, जो इस तरह से संसार में भरमाए, जो ऐसे संसार में भरमाए हैं। ममा हवान भक्तिगत, तो उनकी भक्ति नहीं रहती, भक्ति खत्म हो जाती। ममा हवान भक्तिगत मानव खर शूकर, ऐसे मनुष्य कैसे हैं, ऐसे मनुष्य गधे और सुअर के जैसे, गधे और सुअर के जैसे हैं। दिक्क जिनुंदा जीवन, भाई गधा और सुअर क्यों बोला है, सुअर कहाँ रहता है, गंदगी में। ऐसे अपन माया और मोह में इतने लिपटा गए कि अपने को कुछ भी समझ नहीं पड़ता। गधा क्यों बोला है, बोझ उठाने का काम करता है।
शक्कर का बोरा उठा रखा पर वो खुद नहीं खा सकता। ऐसे अपन ने संसार का बोझ ले रखा है और अपन उसका सुख नहीं उठा सकते। अपन उसका सुख तो उठाते ही नहीं, बस एक बोझ ले रखा है। तो महापुरुष ने गधा और सुअर बोला। सुअर दिन भर गंदगी में रहता है, ऐसे अपन दिन भर रजोगुण में तमोगुण में लिपटाए हैं, उसी में लिपटाए हैं। दिक्क जिनुंदा जीवना रया जगत लिपटाए, पूरा संसार लिपटाया तो धिक्कार ऐसे का जीना। सुपने सुख पावे नहीं निज दिन संशय खाए, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। रात दिन संशय खाएगा उसको, रात दिन संशय। रामचरण जग अंध है दुख ही माने सुख, संसार तो अंधा है। संसार ने तो दुख को ही सुख मान रखा है, दुख को ही सुख माना हुआ है। समझ पाए कर लिप्या जाता काला मुख, जो समझ पाके भी यदि उसमें गंदगी में लिपायमान है तो उसका काला मुख, उसका मुख काला है। धन जो बंदा रासुतन ऊंच नीच व्यवहार, धन हो जवानी हो पत्नी हो बच्चे हो ऊंचा नीचा व्यवहार हो। रामचरण झूठा कहे फिर सीता लागेला, सब कहते कि वो एक झूठे है, वो ये सच सुनी है, परिवार सत्य नहीं है, बेटे बेटी सत्य नहीं है, पति पत्नी सत्य नहीं है, धन सत्य नहीं है, घर सत्य नहीं है, तो फिर क्यों रहे कह रहे हैं? तो फिर साथ के साथ क्यों लग रहे हो? जैसे अपन जहर, जब अपन को पता है कि जहर है तो कौन हाथ में ले लेके घूमता है, उसको साइड में पटक देता है। कौन लेके घूमता है? जब उसको पता चल गया कि जहर है तो जहर हाथ में कौन रखता? नहीं है तो जहर है तो कौन रखता हाथ में, ऐसा किसको देता है ना। पर अपन संसार को झूठा झूठा कह रहे हैं और साथ साथ में लग रहे हैं। तो फिर महापुरुष हमारे तो किसको चला रहा है? राम जी को चला रहा है। राम जी तो तेरे को चला रहा है, पूरी सृष्टि चला रही है, तो राम जी को तू किसको चला रहा है? तू किसको चला रहा है? तो अपन दोनों बातें राम जी की आनी चलती, दोनों बातें नहीं चलती भाई। अपन चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं, तो प्रार्थना करनी है कि राम जी इस कीचड़ से हमको निकलने की इच्छा व्यक्त करनी, तुरंत निकालने को तैयार। वो देर ही नहीं करता है, निकालेगा कैसे? कोई घर से बाहर निकाला नहीं करेगा, अपने मन से उन वृत्तियों को हटा देगा। बाकी घर से थोड़ा निकलना है, रहना घर में, ये काम थोड़ा नहीं छुड़वाएगा कि पूरा काम छोड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। अपने मन की वृत्तियों को, मोह को खत्म कराएंगे, राम मोह को खत्म कराएंगे और उसको अलग कर देंगे। फिर अपन अपना तन काम करेगा, पर हमको लिपाए बिना बात नहीं होगी कि आप बेल मुझे मार, आगे वाली गति में नहीं होगी। अपन बिना बात, आधे तो अपन खुद ही लिपायमान होते हैं, आधे तो खुद ही लिपायमान है। ऊंच नीच शिकसू कही लग्यो न एक दाव, शिष्य से तो महापुरुष ने सब ऊंची नीची सारी बातें कही, पर एक भी दाव नहीं लगा। रामचरण गुरु क्या करे बग्यो अपूतो भाव, गुरु क्या करे, चाल ही उल्टी, गुरु क्या करे तो भाव भी उल्टे थे। मुख सु जग झूठो कहे बढ़ते साचो जान, ये अपने श्याम पते कि मुख से तो कहते हैं कि संसार झूठा है, संसार झूठा है, बरतते तो उसको साथी के जैसा है, लेकिन मुख से किसको सुना, किसको रहा है सुना, धोखा किसको दे रहा है, धोखा किसको? आप थोड़े से देखो, अपन को झुकना नहीं पड़ेगा, इधर मुझे पता चलता है। मुख सुन तो जग झूठो कहे बढ़ते साचो जान, उसको सच्ची बरत, उसको सच्ची बरतते हैं। रामचरण वे दुख लहे दिन दिन सुख की हार, तो महापुरुष हमारे उनको दुख की प्राप्त और सुख की हानि तो दिन दिन पे होती ही जाएगी। कैसे होती जाएगी? अपन देखो ना कि जो अपन बचपन में थोड़े निश्चिंत थे, जवानी में तो बुढ़ापे में चिंता बढ़ गई और तेरी मेरी बढ़ गई और आदतें अपनी उफन के आ गई, तो वहाँ पे हमारे सुख की हानि धीरे धीरे हुई। तब सोचते बुढ़ापे में सुख आएगा ना, तब भजन करेंगे, जब सब अपने काम पे लग जाएंगे तब भजन करेंगे। तो तू करके देख ले, और उल्टा तेरे माथे सब पड़ गए, और उल्टा तेरे माथे सब पड़ गया, सुख की तो और हानि होती। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है सुख जाता रहता है और दुख आता रहता है और वो बंधन में बन जाता है। इतना स्वतंत्र है तो फिर भी वो बच्चे छोटे से तब भी रहता है कि मैं जहाँ हुआ जो कर लिया। और अब बुढ़ापे में 4 दिन यहाँ बैठ जाओ, ये हमारा करके जाओ, कहाँ जा रहे हो, हमारा काम करो, तो व्यक्ति की ताकत ही नहीं कि काम छोड़ के चलता बने। जो उसकी पहले से, तो उसकी सुख की हानि धीरे धीरे होती चली जाती है, सुख की हानि हो जाती है और दुख बढ़ता है। इसलिए तो महापुरुष ने कहा पहले से ही भक्ति में लगो, तो स्वतंत्र रहने की आदत रहेगी। बाकी तो बंधन होती कि मोह में अपन इतने फंसे रहेंगे कि बाहर निकल ही नहीं सकते। पहले नहीं निकले तो बाद में नहीं निकल सकते, उनके आगे पीछे ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि पहले घूमे तो शिकंजे में फंस गए। आदत ही ऐसी होगी, शिकंजे में फंस गए। तो जब जागे तब सवेरा, देखिए दो कि हमारा भजन का काम है, हमारा काम, अब तुम्हारा काम कब तक करते रहेंगे? एक उम्र है,
60 साल में तो सरकार से रिटायर्ड कर देती है कि भैया तुम रिटायर्ड हो गए, और अपन तो इधर से काम बांधे जा रहे हैं, डबल काम करे जा रहे हैं, डबल काम करे जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे ये क्या है, तो दिन दिन तेरे सुख की हानि हो रही है ना, दिन दिन तेरा दुख दुख बढ़ता जा रहा है और सुख खत्म हो रहा है, तो उसमें कमी किसकी है? संसार की नहीं है, अपनी, सारी अपनी है, सारी अपनी। अपन एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, तीसरी बार में कोई निकले वाह ये तो ऐसे हो गया, अब क्या करना। पर एक बार अपनी ताकत थी, और अपना मन कायजा निकला ना, संसार की कोई गलती नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा, संसार तो नहीं छोड़ेगा। संसार के आगे आप एक काम करोगे तो 4 करवाएगा, तो चलो उठाओ इनका फायदा, एक में 4 करो, संसार का तो काम है, संसार का तो काम है। पर अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य क्या है कि भाई अपने को अपना समय कैसे निकालना है। जैसी अपने मुख कहे ऐसी अंतर हो, जैसी अपन ऊंची ऊंची बातें करते हैं और ऐसी अपने यदि अंदर में हो तो राम दया दुख नाश, वे तो राम जी की दया होती, तो दुखों का नाश होता है, तो राम जी की दया होगी। सुख पद दिल से सोए, तो सुख पद की प्राप्ति, तो सुख पद की होगी। के तो जगत बिहार गह, के बैराग समाय, दोनों चीजें एक साथ में चलेगी। महापुरुष ने निर्णय दे दिया कि केतु तू संसार का व्यवहार कर ले और केतु बैराग को धारण कर, बोल दोनों में से एक निर्णय, एक चलेगा, दोनों हाथ के लड्डू नहीं चलेंगे, दोनों हाथ के लड्डू नहीं चलेंगे। अध बिचला प्राणी बुरा, दो बात सुन जाए, अध बिचले बड़े बुरे, दोनों बात से जाएंगे, न इधर के रहे न इधर के रहे, अध बिचले की स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। और हो गया ना सारा, अभी महापुरुष हमारे एक उम्र तक हो गया, एक उम्र के बाद तो एक जगह समर्पण होना पड़ेगा ना, जब तक अपन नहीं होंगे, जब तक काम नहीं बनेगा, समर्पित होना पड़ेगा, समर्पित। तो मारे तो तू और तारे तो राम जी तो बहुत दयालु है, राम जी को मारने का काम ही नहीं करते, पर ऐसा अपने को पहले पर मजबूत बनना पड़ेगा, जो होगा जो देखी जाएगी, तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने प्रैक्टिकल करी कुछ भी नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। और बल्कि बोले खोदा पहाड़ निकली चुईया, और सब बोलते बा करो करो तुम्हारा वास्तव में तुम कर, वो तो देखिए तो खुद ही एक हिस्से वाले नहीं, उनको एक बार बोलो तो ही बात मान जाते, तो अपने को मजबूत होना पड़ेगा कि 4 बात भी बोले नहीं भाई हमारा हिस्से हमारे साथ है, तुम जो बोले। एक उम्र एक बार ओदा मिल गया ना अपने को बड़े का, अपन छोटे थे अपने ऊपर बड़े थे तो उनके कहने के अनुसार चलना था। अब अपने ऊपर कोई बड़ा राइम तो किसको शर्मा शर्मी में कर रहे हैं, अपन छोटों की शर्मा शर्मी में, छोटो ऐसे तो जीवन से उनकी शर्मा शर्मी, तो उनकी शर्मा शर्मी, बड़े की करी तो चलो ठीक है, उनका तो उनके अनुसार भी बड़ों का करना था, पर छोटे की थोड़ी नहीं करनी, छोटे की शर्मा शर्मी नहीं करनी, उनको क्यों मान रहे हैं अपन, तो अपना मन कायजा दिखोला करता, उनकी कोई गलती नहीं। बाकी एक बार कह दो, 2 बार कह दो, तीसरी बार में वही समझ जाएंगे, पर अपन जैसा व्यवहार में लाएंगे तो वो तो देखेंगे तो यही करते हैं, आज करते हैं कल नहीं करते हैं, आज करते हैं कल नहीं, तो फिर वो बोलेंगे वो उसका फायदा उठाते हैं, संसार उसका वो देख लेता नहीं भी ये पक्के हैं, ये तो इनका काम कर रहे हैं, तो फिर वो कहना बंद कर देता है, बोलता नहीं अब इनको इनकी उम्र में करना है, उनको समझा देते जब हमारी ये उम्र होगी कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो वो भी यही चाहते हैं छोड़े पड़ेंगे, तो अपन नहीं छोड़ते, अपन नहीं छोड़ते हैं। तो के तो जगत बिहार गह, के बैराग समाय, दोनों में से एक बात धारण कर, एक संसार का व्यवहार, के वैराग्य अध बिचला प्राणी बुरा, दो बात सुन जाए, दो खोई मूड नर जाग्या नहीं सोता, अपने को मुँह रख के रहे, दोनों खोई, न तो जगे न सोए, मतलब न सांसारिक रहे न भक्ति के रहे, दोनों ही नहीं रहे। राम चरण बैराग बिन यूं ही जन्म बीता, बैराग के बिना ऐसे ही जन्म होता, ऐसे खाली का खाली। के तो रहिए भागती के छूटर पट्टा खाए, बार खड़ा कर मारिए तो जामे तो सुख नाय, क्या करें आप। के तो रहिए भागती के छूटर पट्टा खाए, कोई जेल के अंदर ताड़ियों में बंद है ना, अब वो ताड़ी में बंद है तो बंद था अंदर, बाहर निकाला तो पट्टे से टूट रहे हैं, तो ना तो वो जेल का रहा ना बाहर, तो बाहर निकल के क्या निकालेंगे, बाहर निकला तो क्या ऐसे अपन सत्संग आ गए तो क्या होगा, अपन उसमें बंदिश में तो वैसे की वैसी ना, पत्ते तो वैसे की वैसी खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे ये तो जेल में रहे और बाहर आ रहा था तो पट्टे खा रहा है, तो डंडे खा रहा है, तो बाहर खड़ा कर मारिए तो जामे, तो उसको बाहर खड़ा करके मार रहे, तो उसमें क्या बाहर जेल से छूटने का फायदा क्या मिला, जेल से छूटने का फायदा क्या मिला, फायदा तो तब मिलता है कि उसको स्वतंत्र हो जाता है, तब फायदा मिला। आज बिचला हो गया, ना इधर का रहा ना इधर का, छाड़ सकल संसार बंधारे दृढ़ वैराग, सारे संसार के बंधन को छोड़ के
दृढ़ वैराग को धारण करे तो रामचरण ऐसी बिना सब ही छूटा त्याग, इसके बिना बाकी सब त्याग छूटा, इसके बिना सारा त्याग छूटा है। जू सपना में ढूंढो सूदो करे बजाय, नींद खुलिया दी से नहीं घोड़ो गयो बिलाय। जू सपना में ढूंढो सूदो करे बजाय, महापुरुष हमारे जैसे डूमड़ा होता ना, सपने में तो उसने सौदा करा और आँख खोली, डूमड़ा घोड़े खरीदने का काम करता है, तो बड़े बड़े घोड़े खरीदे, इधर खरीदा इधर बेचा और आँख खुली, सब सपना था वो, न तो घोड़ा था न पैसे थे, न घोड़ा था न पैसे थे। भुंदू भरम्यो जवा भुंदू भरम्यो जाग कर पायो नहीं विचार, अपने को कहना अपन कैसे हैं तो अपन भोंदू है, भोंदू है कि जाग कर भी अपन सोए, जाग के कैसे कि गुरु अपने को शब्द सुना रहे, अपन इस ज्ञान में आ गए। अपन इस ज्ञान में आने के बाद भी यदि अपन भ्रमों में हैं तो पायो नहीं विचार, विचार नहीं किया ना तो चक मुंदे माया चहे, चक मुंदे माया चहे मांगे हाथ पसार, आंखें तो बंद कर ली और माया चाहते हैं, हाथ पसार के मांगते हैं। हाथ पसार के मांगने का मतलब है कि मन में तो इच्छाएं कामनाएं बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त है। यूँ चर्चा दिसे जागता अरु करे जगत को धंध, चर्चा करो तो ऐसी ऊंची ऊंची करते हैं और धंधा तो संसार का करते हैं। मन का नेत्र मूंद के माया है रे अंध, मन की तो आंखें बंद कर ली, माया को हेरने का काम करते हैं। सपना में दुख सुख लहे जाग करे सब याद, बरड़ बात जेती कहे सो सब जागे बात। सपना में दुख सुख लहे जाग करे सब याद, सपनों में तो सब कुछ सुख, सपनों में सब कुछ और जाग करे सब याद। जब सपना देखते हैं ना तो सपने में कोई चीज़ अपने को दुखी हो अपन बहुत दुखी होते हैं, कोई सुखी करती सुखी होते हैं। जब जागते तो अच्छा अपने को सपना आया था अपन उसमें रोए थे, अच्छा सपना आया कि अपन उसमें हंसे थे या खुश हुए थे, तो जाग के जब याद करते हैं और बरड़ बात देती है तो उसने जो सपने में देखा वो तो उसको याद था, लेकिन वो जो सपने में बाद में जो बड़बड़ाते ना तो ना इधर के रहते रहे उसको याद नहीं रहता, बोले तुम बड़बड़ाते, बोले है मेरे को तो पता ही नहीं। जो बड़बड़ाता है ना उसको नहीं पता रहता है कि वो क्या बड़बड़ा है, वो अज भी चला है, ना तो पूरा सपना देखा ना तो पूरा अज्ञानता में, ना पूरा ज्ञान में। तो बड़बड़ाने वाले से पूछो कि तूने क्या बड़बड़ाया तो उसको नहीं पता। ऐसे महापुरुष कितनी बारीक बात है, बरड़ बात जेती कहे सो सब जावे, बादू न तो उसको याद रही क्या देखा क्या बोला क्या करा। ऐसे महापुरुष हमारे न तो पूरे अज्ञानता में आए ना पूरे ज्ञान में आए, अब बिचले हो गए। अज्ञानी का पाठ है ना, जेती अपने मुख कहे अरु मूरख रखे न याद, तो सब फोकट ज्ञान है डर गया डर डाल। जितनी बातें अपने मुख से कर रहे हैं ना, जितनी बातें अपने मुख से करते हैं उसको तो अपन याद ही नहीं रखते कि अपने को करना क्या है, बातें तो करते हैं उसको याद नहीं रखते हैं। तो महापुरुष हमारे वो फोक्ति ज्ञान है, फोक्ति ज्ञान है। डर गए आदन दाद, राम जी क्या आग और दाद के रंग में, राम जी क्या इज्जत नहीं, राम जी भूले नहीं, उनके दरबार में तेरे को दाद नहीं मिलेगी। जेता आरंभ करे तेती जम की जाल, जितने आरंभ का तूने विस्तार किया उतनी तेरे जम की जाले। रामचरण अज्ञान नर चाले सामे काल, अज्ञानी न रहना और काल के सामने जा रहा है, काल से दूर होना था और उसने काल को नजदीक बुला लिया, काल को नजदीक बुला लिया। जब काल वो अच्छे से खा पाएगा, काल अच्छे से अंदर से काल को महापुरुष मारे हैं अपने और नजदीक बुला लिया। रामचरण अज्ञान नर चाले सामने काल, मन मगरूरी ज्ञान की पड़ियो जगत के फंद, मन में तो ज्ञान की मगरूरी है, संसार के फंदे में है। रामचरण अज्ञान नर शत्रु चढ़ायो कंद, अज्ञानी नर शत्रु को कंधे पे ले रखा है। शत्रु कौन? पुत्र को कह रहे हैं वहाँ, पुत्र तेरा शत्रु है। शत्रु कैसे है अगली लाइन में बता रहे हैं अपने को, तुमने शत्रु को कौन कंधे पे लेता है, पर तूने शत्रु को कंधे पे लिया है। कैसे लिया? जन्मत धंधारा हरे ममत हरे चक प्राण, रामचरण सुत शत्रु है कहे मित्र अज्ञान। जन्मत धंधारा हरे, जैसे वो बेटा पैदा होता है ना, सबसे पहले तो उसने पत्नी को छीन लिया, जो पत्नी पति का ध्यान रखती थी वो बेटे का रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो तेरी पत्नी को छीना, उसके बाद तेरा धन छीना,
तेरी पत्नी छीन ली, तेरा धन छीन लिया, और वो बीच में ही चला जाए तो तेरी आंखें भी छीन ली। रो रो के फिर तो बुढ़ा हुआ कि ओ बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा चला गया। पत्नी, धन और वो बुढ़ापे में चला जाए या देवता भी चला जाए तो मरत हरे चख प्राण, तेरे प्राण और तेरी आंखें सब से चले जाएंगे। तो पूरा बुढ़ापा तेरा आंखें फूटी में निकलेगा, रो रो के निकलेगा। तो रामचरण सुत शत्रु है, तो पुत्र तेरा शत्रु है ना, कि सब कुछ तेरे, तू तो जिंदा मरी लाश के जैसे, तेरा जीने का धिक्कार है। तू जिए कैसे, और कहे मित्र अज्ञान, और अज्ञानी तू उसको अपना सगा समझ रहा है कि तेरा सगा है, ये तेरा सगा है, सब कुछ तो ले लिया उसने सब कुछ ले लिया और तू उसको अपना समझ रहा है, वो तेरा नहीं है। जैसे सांसा शत्रु का भक्ति न आवे हाथ, घर वालों का सांसा सताता है ना तो भक्ति हाथ नहीं आती। रामचरण सुख ना रहे काल रूप की साथ, ये काल रूप का साथ है, भक्ति नहीं हो सकती, इसमें सुख कभी प्राप्त। इसलिए परिवार संसार में आज तक कभी तो अपन मूर्ख है जो अपन राम का नाम उनके लिए छोड़ते हैं, अपन मूर्ख है। महापुरुष हमारे तू राम, तू काम कर, तू सब कर, पर अपना इष्ट और अपना राम का नाम इसमें ढीला मत पड़ना। बाकी तो काम करना है ना, अपन घर में रह रहे तो काम करने का नहीं मना, लेकिन तो अपना इष्ट के लिए पक्का रहना, क्योंकि साथ वो ही देगा। आज अपने हाथ पैर टूट जाए तो घर वाले फिर क्या करेंगे, वो बाई रख देंगे, कुछ भी अब हो गया भैया तो बेचो, अखरने लग जाएंगे अपन जो पहले उनको प्यारे लग रहे थे ना, वो अखरने लग जाएंगे, बोले अब क्या है, अब क्या माता जी पूजन कर रहे हो, अब क्या तीज मना रहे हो, अब क्या कर रहे हो गया ना तुम्हारा, तो हाथ पैर टूट के, हाथ पैर जिस दिन टूट जाएंगे वो सभी मना करेंगे, मत करो मत करो, तुम्हारे कुछ नहीं करना है, तुम लेते रहो। तुम आपस से हमारे तो अपना इष्ट मत छोड़, अपना इष्ट मत छोड़, अपना राम का नाम मत छोड़, बाकी तो तू सारे काम कर, पर एक को खुश रख कि राम जी उस वक्त सहायता करेंगे, क्योंकि होनी है वो तो होएगी, और उस वक्त राम जी अपने को शांति देते, क्योंकि अपन पहले से अंदर से फारिग हो गए तो दुख सताएगा नहीं। बाकी तो लोग इनके कारण अपन न इधर के रहेंगे न इधर के, न तो परिवार साथ देगा अपना, और न राम जी साथ देंगे, कोई भी साथ नहीं देगा। बोलेंगे राम जी बोलेंगे तो उधर का था, संसार वाले होंगे तुम्हारे काम के रहे, हमारे काम के क्या रहे तुम, हमारा तो काम करते थे तो क्या रहे, संसार में काम क्या रहा है। वो अभी कितना ही कह रहे हैं, वो अभी कितना ही कह रहे हैं कि है, लेकिन एक बार हो के देखो, ऐसा मौका राम जी किसी को भी नहीं, पर अपने को चेता रहे हैं ना, अपने को चेता रहे हैं, परमात्मा ऐसा मौका किसी को नहीं, पर नहीं अपन को, नहीं तो अपन को समझ में तो नहीं पड़ रही है ना, अपने को समझ भी नहीं आ रही है। जन्मत धंधारा हरे मरत हरे चक प्राण, काल रूप ए जगत है सुत बित दारा बंद, बेटे बेटी पत्नी बंधन ये सब काल का रूप है। साध संगत सुख छाड़ के मिले इता सुअंद, साध संगत का सुख छोड़ दिया और इसमें भी मिल रहा, इनसे मिलता है। साध संगत के सुख को तो तूने छोड़ दिया और इनसे रह रहा है। आपन ते मुरड़िया तेरे सुख कितना सहित। अब महापुरुष हमारे बेटे बेटी पत्नी पति इन्होंने आपस में एक दूसरे से मुरड़ा गए, मुख फेर लिया मान लो तो भी रामचरण अज्ञान नर तो भी सजे न, तो चार बात सुना देते हैं तो भी तुम्हें सहेज नहीं सज रहा है। वो चार बात जब भी मौका आता है चार बात सुना देते हैं तो भी अपन उनसे हेत नहीं छोड़ते। तो महापुरुष मूर्ख के रहे, मूर्ख है कि तू इसका हेत तो राम जी से कर, तो राम जी तो खड़े हो जाते गवा लेके ले, मैं तेरे मुंह में गवा दूँ। अपने को चेता रहे गुरुदेव के अज्ञानी का पाठ है ना, कि अपनी अज्ञानता के